दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट का टाइटल है समय। भीड़ लगी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे ये वही लड़की है, शर्मा जी की बेटी। पड़ोस की लड़की ने सुसाइड कर लिया और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। बगल के अंकल जी पुलिस को फोन करते हैं। परिवार के सारे लोग इकट्ठा होकर के छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। कोने में खड़ा समय यानी मैं उन सब के चेहरों को देख रहा। इन्होंने इसको चैन से जीने नहीं दिया। अरे बलात्कार इसका हुआ था, पर तुम सब लोगों ने न जाने कितने बार प्रश्न पूछ पूछ कर उसका बलात्कार किया। यह भी कभी सोचा कि अपने ही घर में सिमट कर अपने ही लोगों के बीच घुट घुट कर जी रही थी। लोगों के सवालों और तानों से परेशान होकर आज उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। आज ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या तुम उसे जीने देते? उसमें हिम्मत नहीं थी। क्या तुम में से किसी ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की? किसी ने नहीं। अरे तुम लोगों ने, पड़ोसियों ने, मीडिया वाले लोगों ने, घर के लोगों ने, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। मैंने यानी मैं, समय ने भी उसका साथ नहीं दिया। तभी तो वो हार गई और अपनी जीवन को मौत के हवाले कर दिया। बेटा, पापा मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पिता ने फटकार लगाकर बेटे से कहा, जरा जरा सी बात पर मन हार कर बैठ जाते हो। मुझे देखो, मैं भी तो तुम्हारी तरह युवा अवस्था से अपनी कितनी सारी जिम्मेदारियों को उठा करके आज तक सब कुछ कर रहा हूं। तुम जरा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते। लड़का, पर पापा आपको मालूम है मैं 200 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर? जब भी घर में घुसता हूं आप मुझसे पूछते हो नौकरी मिली कि नहीं मिली। इतनी सारी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा हुआ? तुम अभी भी घर में बैठकर रोटियां तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूं। माँ पिताजी से कहती, बस भी करो, कितना सुनाओगे? हर दूसरे दिन शुरू हो जाते हो। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर लेगा तो सिर्फ अफसोस करते रह जाओगे। पिता, जवान है तभी तो कह रहा हूं। अब इससे डर के मारे इससे कुछ कहूं भी नहीं। तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है। तभी तो साहबजादे अपने पांव पर खड़े होकर के भी कुछ नहीं करना सीखे हैं, कमाना ही नहीं सीखे। देखते भी नहीं है पिता कैसे घर चला रहा है। आज बेटा घर नहीं आया। पिता परेशान होकर टहल रहे हैं और सारे दोस्तों, नाते रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर तो नहीं आया। तभी उनके पास एक कॉल आती है कि आप अभी आ जाइए। रेल की पटरी के पास किसी युवक का शव मिला है। आज पिता अपने बेटे के शव को देखकर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मां पति को कोस रही है, हो गई तसल्ली। पर सवाल यह है, क्या इन्होंने अपने बेटे को समय दिया था? थोड़ा सा धैर्य रख लेते, कुछ दिन और उसे सपोर्ट कर देते। वह आत्महत्या नहीं करता। वो उसके परिवार हैं, उसके माता पिता हैं, उन्हें तो उसे समझना चाहिए था। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे आसपास घटित हो जाती हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग होते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि मैं परेशान हूं, तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते? हम उसके अपने ही होते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। जब कोई व्यक्ति उदास होता है, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। जब कोई कहता है कि पैसों की तंगी है, हम सभी उसकी खबर तक नहीं लेते और कहते हैं हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन उसके साथ नहीं खड़े होते, उसकी मदद नहीं करते, उसकी मुश्किलों को नहीं समझते और सब कुछ वैसा ही कर देते हैं। तब हम कहते हैं, और जब वो व्यक्ति गलती से कुछ कर लेता तब हम कहते हैं कि हमें बताना चाहिए था, हम मदद कर देते। हम कितने भावना विहीन लोग हैं जो अपने ही लोगों की भावनाओं को समझते नहीं।
जब वह कोई गलत कदम उठाकर छोड़ कर चला जाता है। हम कहते हैं सामना करना चाहिए था, क्यों हार कर भाग गया, क्यों सामना नहीं किया, अरे थोड़े से पैसे अगर तुम्हारे पास ज्यादा थे तो मदद ही कर देते, अगर नहीं कर सकते थे तो थोड़ा समय निकालकर उससे बात ही कर लेते, कुछ समय या वक्त उसे दे देते। शायद वह व्यक्ति भीतर से कमजोर था, उसके मनोबल को ही बढ़ा देते, उसे सुन लेते, उसे समझ लेते। क्यों ऐसे लोगों को अकेला छोड़ देते। आज ना जाने कितने लोग इस तरह की घटनाओं से गुजर रहे हैं और हम सब तमाशा देखते हैं। कौन है गुनाहगार? मैं कहूंगी असली गुनाहगार वो व्यक्ति नहीं जो अपना जीवन छोड़कर चला जाता है। कहीं ना कहीं असली गुनाहगार हम लोग हैं जो उसे इस तरह से करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी युवा से मिलते हो, पूछते हो क्या कर रहे हो, अच्छा डिग्री मिल गई, पढ़ाई कर ली, कहाँ नौकरी करते हो, कितना पैकेज है, और अब ये सवाल लड़का और लड़की दोनों से ही पूछा जाता है। उनसे हम समाज के लोग, हम परिवार के लोग, हम नाते रिश्तेदार लोग इस तरह के सवाल कर करके उन्हें जीने नहीं देते। ऐसे ही दहेज से परेशान होकर लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। माता पिता समाज के डर से उसे यही समझाते हैं कि बेटा शादी के बाद ये घर अब तुम्हारा ही, तुम्हें यही रहना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो एडजस्ट करो। कुछ पेरेंट्स जरूर समझदार हैं, वो अपनी लड़की को ससुराल से वापस ले आते हैं। अगर देखते हैं कि लड़की दुखी है तो डाइवोर्स में मदद करते हैं और अपने पास रखते हैं। ऐसे समय में जब लड़की पढ़ी लिखी है तो आप उसे अपने घर में रख सकते हैं। आपने उसे पढ़ाया लिखाया है तो स्वावलंबी बनाया है, वह नौकरी कर सकती है। कुछ समय बीत जाने पर आप उसका दोबारा विवाह रचा सकते हैं अगर वो लड़की विवाह रचाना चाहे। ऑफिस में अगर बॉस किसी स्त्री को बार बार परेशान करता है, उसके सामने यह समस्या है कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है पर छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जहां भी जाएगी उसे इस तरह के लोग मिलेंगे ही। अब ये बात स्त्री या पुरुष दोनों के लिए ही है। कई बार इस पुरुषों को भी बहुत परेशान किया जाता है। बात सिर्फ इस बात की है, क्या हम समाज के लोग अपने ही जैसे अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं होते, सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं गुनाहगार तो हम समाज के लोग ही हो जाते हैं। उस व्यक्ति को मजबूर होकर ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं। यह मामला काफी पेचीदा है। सबसे पहले हम सबको समझना चाहिए कि हम बार बार कोई भी व्यक्ति हो उससे बहुत सारे प्रश्नों को करके उसे परेशान ना करें, जज ना करें, क्योंकि हम सबको लोगों को समझना जरा मुश्किल लगता है, जज करना बहुत आसान है। उसे ज्यादा सवाल करके परेशान ना करें। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? समाज की बहुत सारी गंभीर समस्याओं को लेकर के मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। वैसे समस्याएं तो बहुत सारी और भी होंगी। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।